बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नई सीरीज़ शिया नगाली न मुक़स्सिर के पहले एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। फ़लाँ शख्स गाली है, फ़लाँ शख्स मुक़स्सिर है। वो ग्रोह बहुत बड़ा मौलाई ग्रोह है, लेकिन वो ग्रोह इतना बड़ा मौलाई या विलाई ग्रोह नहीं है। फलां लोग वो तो बहुत बड़े मातमी और रज़ादार हैं, लेकिन वो लोग इतने बड़े मौलाई मातमी और रज़ादार नहीं हैं। ये सारे टाइटल्स और अलक़ाब यकीनन अपनी ज़िंदगी में आपने किसी न किसी हलक़े में ज़रूर सुने होंगे, और मुमकिन है कि आपने किसी न किसी को इन टाइटल से नवाजा हो या किसी ने आपको इन टाइटल से नवाज दिया हो। ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जानें कि गाली किसे कहा जाना चाहिए और मुक़स्सिर का मतलब क्या है। अरबी लुग़त में और डिक्शनरीज़ में गुलू का मतलब क्या है, या मुक़स्सिर की डेफिनेशन और तारीफ़ क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो शिया नगाली न मुक़स्सिर के इस एपिसोड में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अरबी ज़बान की कुछ मोतबर लुग़त की किताबें जैसे लिसानुल अरब और मुफ़रदात राग़िब की तरफ अगर निगाह की जाए तो हमें ये महसूस होता है कि गुलू का मतलब इन किताबों में किसी भी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना है या उसकी लिमिट और उसके दायरे को पार कर देना है। यही वजह है कि अरबी ज़बान में पानी के खौलने को भी गिलियान के लफ्ज़ से जाना जाता है, यानी पानी अपने नॉर्मल टेम्परेचर से आगे बढ़ गया है। जो पानी की लिमिट है, जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर उसकी बाउंड्री है, अब वो उसे पार कर चुका है। इसीलिए यहाँ लफ्ज़ गिलियान इस्तेमाल हुआ, और गिलियान का मतलब भी गुलू से ही मुर्तबित एक मतलब है, और गिलियान उसी का एक डेरिवेटिव है। इसी तरह वो लोग जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, या वो लोग जो कम व बेश अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, उन्होंने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जब बाज़ार में किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसके लिए कहा जाता है सारुहु गाली जिद्दन, यानी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, वो चीज़ बहुत महंगी हो गई है। इन दोनों मिसालों से हमें ये बात समझ में आती है कि गुलू, गिलियान या गाली ये सारे डेरिवेटिव्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जब कोई चीज़ अपनी हद से तजावुज़ कर गई हो, कोई चीज़ अपनी लिमिट पार कर गई हो। इसी के बरखिलाफ़ अगर इन्हीं डिक्शनरीज़ में हम मुक़स्सिर या तक़सीर का माना देखें तो हमें यह महसूस होता है कि तक़सीर गुलू का एक एकदम कॉन्ट्रडिक्टिंग मफ़हूम है, जहाँ गुलू का मतलब ये है कि किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना। उसी के बरखिलाफ़ तक़सीर का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी मसले को उसकी हद से घटा देना, कम कर देना या रिड्यूस कर देना। यही वजह है कि आप में से कई अफराद जो हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हुए होंगे या उम्रे के लिए खाने खुदा की तरफ गए होंगे, या कम से कम जो हज के मसाइल या उम्रे के मसाइल से वाकिफ़ हैं, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि हज या उम्रे के वाजिब अरकान में से एक रुकन तक़सीर भी है। उन अफराद के लिए जिनका पहला हज नहीं है, उनके लिए एक रुकन तक़सीर भी है। और तक़सीर में हम क्या अमल अंजाम देते हैं? हम अपने बालों की जो लेंथ है उसे घटाते हैं, उसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, या अपने नाखून को काटते हैं। तो हमें इससे समझ में आता है कि किसी चीज़ को घटाना, कम करना या रिड्यूस करना तक़सीर कहलाता है। ये डेरिवेटिव गुलू के मुकाबले में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से वो शख्स जो अपने वतन से किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह मुसाफरत करके जाता है और उसका इरादा ये है कि वहाँ उसे 10 दिन या उससे ज़्यादा क़याम नहीं करना है, तो अब ऐसे शख्स के ऊपर जो नमाज वाजिब है उस नमाज को भी क़स्र नमाज कहा जाता है। क़स्र, तक़सीर, मुक़स्सिर ये सारे अल्फाज एक दूसरे से मिलते जुलते और एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं। क़स्र नमाज को क़स्र नमाज क्यों कहा जाता है कि हालत क़स्र में, हालत सफ़र में जब हम क़स्र नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं तब भी 4 रकत की जो हमारी नमाज़ें होती हैं उन्हें हम रिड्यूस करके, कम करके 2 रकत पढ़ते हैं। तो इन दोनों मिसालों से भी ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाती है कि जहाँ पर भी किसी चीज़ को उसके लेवल से,
اس کے مرتبے سے گھٹانے کی یا ریڈیوس کرنے کی بات ہوتی ہے وہاں قصر، مقصر یا تقصیر جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے برخلاف جب کسی چیز کو اس کے لیول یا مرتبے سے بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں غلو، غالی یا غلیان جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے غلو یا تقصیر کو عربک ڈکشنریز کی نگاہ سے اور اس زاویے سے پیش کیا اور بیان کیا، لیکن انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ غلو یا تقصیر، غالی یا مقصر، ان معانی کو، ان ٹرمینالوجیز کو قرآن مجید کی آیات میں کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یا ائمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی روایات میں، یا پھر ہمارے علماء نے کن اصطلاحات کے لیے، کن موارد اور کن ایگزامپلز کے لیے ان الفاظ کو اپنی کتابوں میں استعمال کیا ہے۔ اور یہ تمام گفتگو جاننے کے لیے شیعہ نہ غالی نہ مقصر کی سیریز کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔